Yes, beta. Now we will discuss endogenic forces in detail. Endogenic forces in detail. Endogenic forces like earthquake, volcanic eruptions, landslides. These are endogenic forces. Beta, endogenic forces which are active in the interior of the earth, which are caused by heat and pressure of the hot magma in the mantle layer of the earth, and these are the activities which are caused by these endogenic forces is earthquake, volcanic eruption, landslides, and rift valley and many more. ओके बेटा, जो इंडोजेनिक फोर्सेस है उनके द्वारा ये एक्टिविटी होती है. इनके अलावा रिफ्ट वैली, फोल्ड माउंटेन्स, डिप्रेशंस, ये फॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं बेटा. ये सब इंडोजेनिक फोर्सेस का रिजल्ट होते हैं. ओके, दीज आर द सडन एक्टिविटीज, दीज आर टेक्टोनिक एक्टिविटीज विच आर एक्टिव इन स्लो मोशन. फोल्ड माउंटेन क्रिएट होते हैं, जैसे हिमालयन माउंटेन फोल्ड माउंटेन है बेटा, और इनकी जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो बहुत लंबा इसका प्रोसेस रहा है. और फोल्ड क्रिएट हो जाते हैं. फोल्ड क्या होते हैं? वाइड क्रैक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. क्रैक क्रिएट हो जाते हैं जिनको हम वैली की फॉर्मेशन होती है. रिफ्ट वैली, डिप्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं जिनको रिफ्ट वैली भी कह सकते हैं बेटा. ये सब टेक्टोनिक एक्टिविटी का रिजल्ट होते हैं. और ये जो एक्टिविटी है ये भी टेक्टोनिक एक्टिविटीज और जो हीट होती है, प्रेशर होती है, उसका ही रिजल्ट होते हैं. कुछ एग्जांपल है, जैसे अभी मैंने बताया हिमालयन माउंटेन, ये जो इंडोजेनिक एक्टिविटी का, टेक्टोनिक एक्टिविटी का रिजल्ट है. और फोल्ड माउंटेन्स है बेटा. ये एंडीज माउंटेन जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं बेटा. साउथ अमेरिका ये कॉन्टिनेंट है, उसके वो वेस्टर्न कोस्ट पे, सारी वेस्टर्न कोस्ट पे ये एंडीज माउंटेन पाए जाते हैं. ये भी इंडोजेनिक एक्टिविटी का ही रिजल्ट है. नर्मदा रिफ्ट वैली, हमारे देश में जो नर्मदा रिवर है वो एक रिफ्ट वैली से गुजरती है. एक डिप्रेशन हम जिसको हम कह सकते हैं, वो नर्मदा रिफ्ट वैली भी इंडोजेनिक फोर्सेस का रिजल्ट है. ओके, बेटा, नाउ वी विल डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स. माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय द फोर्सेस ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. It means from endogenic forces. There are two types of mountains, fold mountains and other is due to the faulting activity of the endogenic forces. Now we will discuss the folding, the activity of the interior forces, that is folding, and this activity create fold mountains. Folding is the formation of bands or wrinkles in the earth crust as a result of compression of two opposite sides. बेटा, जो फोल्ड माउंटेन्स हैं वो फोल्डिंग एक्टिविटी से बनते हैं. जब दो प्लेट, जो अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो ऑपोजिट साइड से एक तरफ आती हैं, एक मतलब दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं और कोलाइड होती हैं, क्रम्बल होती हैं, और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है, सबसाइड हो जाती है. तो ऐसे में जो कंप्रेशन फोर्स है, उनका जो फोर्स एक प्लेट दूसरे प्लेट की तरफ वो फोर्स लगाती है, तो उससे एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है और
जो ऊपर वाली प्लेट है वो ऊपर उठ जाती है और माउंटेन की फॉर्मेशन होती है। और इस तरीके से जो इन फोर्सेस से ये माउंटेन फोल्ड माउंटेन की फॉर्मेशन होती है, ऐसी फॉर्मेशन होती है। ऊपर नीचे ये ऐसे लेयर बनती है बेटा, ये रिंकल, ये इनको हम बैंड कह सकते हैं, ये बैंड बनते हैं ऐसे कंप्रेशन फोर्सेस के कारण। जैसे हमारे देश के नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन है, वो ऐसे ही रेंजेस हैं। बीच में जो ये ऊपर उठा हुआ भाग है, इसको क्रेस्ट भी बोलते हैं, क्रेस्ट या फिर एंटीक्लाइन बोलते हैं इसको। ये फोल्ड में जो ऊपर ये बैंड है, जो माउंटेन के अंदर फोर्सेस के कारण जो ऊपर उठ जाता है, उसको एंटीक्लाइन या क्रेस्ट बोलते हैं। और जो ये नीचे भाग है, ये नीचे वाला भाग है, वैली है ये, जिसको क्या बोलते हैं, सिनक्लाइन या क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, ट्रफ भी बोलते हैं बेटा इसको, सिनक्लाइन। ओके, ये इस तरीके से फोल्ड माउंटेन की फॉर्मेशन होती है और ये इसको फोल्डिंग एक्टिविटी बोलते हैं, फोल्डिंग एक्टिविटी ऑफ इंडोजेनिक फोर्सेस। बेटा now we will discuss fold mountains in detail. Beta, fold mountains, as we have studied, are formed by the compressional activity of the forces in the interior of the earth. They are formed in the bands, wrinkles. There are two types of there are two types of fold mountains on the surface of the earth. These two types can be categorized because of their external features or their age. We can divide them into old fold mountains and young fold mountains. Old fold mountains are less high than young fold mountains. बेटा जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड हैं, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो यहाँ पर अर्थ सरफेस पर फॉर्म हुए थे। तो इनकी जो हाइट है वो यंग फोल्ड माउंटेन से कम होती है। राउंडेड पीक्स, और जो पीक्स होती हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की, वो राउंड होती हैं बिकॉज ऑफ इरोजन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इरोजनल एक्टिविटी वहां पर लाखों सालों से हो रही है उन माउंटेन्स पर, इसलिए जो पीक है वो राउंड शेप में पाई जाती है, ज्यादा हाई नहीं पाई जाती है, हाई पीक्स नहीं पाई जाती है ज्यादा। तो जैसे ग्लेशियर्स के द्वारा और रेन के द्वारा जो इरोजनल एक्टिविटी होती है बेटा, उसके कारण वो फिर राउंड हो जाती हैं लंबे पीरियड के बाद और उनकी हाइट कम हो जाती है। और ग्रेजुअल स्लोप्स पाए जाते हैं बेटा। जो स्लोप्स हैं वो ग्रेजुअल पाए जाते हैं। ग्रेजुअल मीन्स जो स्लोप है ज्यादा स्टीप स्लोप नहीं होते, ग्रेजुअल मीन्स जो धीमी ढाल पाई जाती है। ओके, ज्यादा तंग ढाल, तेज ढाल नहीं पाई जाती है, ग्रेजुअल स्लोप पाई जाती है। एग्जाम्पल, एपलेशियन माउंटेन्स इन यूएसए, अरावली माउंटेन्स इन आवर country which are found in Rajasthan. Okay, these are the example of old fold mountains. Now we will discuss young fold mountains. Young fold mountains are higher than the old fold mountains. बेटा ये इनकी जो ऊंचाई होती है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन से ज्यादा होती है, बिकॉज दे आर यंगर देन old fold mountains. They are of less age. बेटा
हाई पीक्स, द यंग फोल्ड माउंटेन्स हैव हाई पीक्स, उनकी हाई पीक होती है बेटा, क्योंकि उनका इरोजन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, उनका कम इरोजन हुआ है इन कंपैरिजन टू ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। और स्टीप स्लोप्स पाए जाते हैं, बहुत ही तेज ढाल पाई जाती है, बिकॉज इनकी जो स्लोप्स हैं, जो पीक्स हैं, इनकी कम इरोजनल एक्टिविटी हुई है, कम इरोजन इनका हुआ है, इसलिए जो स्लोप्स हैं वो भी स्टीप पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, हिमालयन माउंटेन इन इंडिया, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये बेटा यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। एंडीज इन साउथ अमेरिका, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन। ओके, थैंक यू बेटा।